दोस्तों, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा करने वाले जवान इस देश की सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी, ये जो फोर्सेस हैं, ये गृह मंत्रालय के अंडर काम करती हैं। लेकिन उसी गृह मंत्रालय के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत ही बेसिक और जेन्युइन मांगों के साथ। गृह मंत्रालय और सीएपीएफ के बीच में क्या मसला है, समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सीआरपीएफ, बीएसएफ और दूसरे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनके सीनियर अधिकारियों ने अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद उन्हें एनएफएफयू और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए का दर्जा नहीं दिया गया। दोस्तों, सीआरपीएफ के बनने पर शुरुआती दौर में उसके सीनियर पदों पर आर्मी के अफसरों को नियुक्त किया जाता था। कुछ सालों बाद आर्मी के साथ ही आईपीएस ऑफिसर्स नियुक्त किए जाने लगे। वहां आईजी, डीआईजी, एडीजी और डीजी जैसी रैंक पर आईपीएस के ऑफिसर बैठने लगे। फिर समय के साथ नए सुरक्षा बल बने। 1962 में आईटीबीपी, 1963 में एसएसबी, 1965 में बीएसएफ और 1969 में सीआईएसएफ बनी। इन सभी सुरक्षा बलों के क्लस्टर को सीएपीएफ नाम दिया गया, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। 1965 आते आते इन फोर्सेस में आर्मी का डेपुटेशन कम होता चला गया और आईपीएस ऑफिसर का डेपुटेशन बढ़ता ही चला गया। इस वक्त पे आईजी की रैंक पे 50% आईपीएस ऑफिसर्स के लिए रिजर्वेशन है। इसी के चलते इन फोर्सेस के ऑफिसर्स ऊंची पोस्ट जैसे कि आईजी, डीआईजी, एडीजी जैसी रैंक पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि सीनियर पोजीशंस के लिए आईपीएस ऑफिसर्स के लिए रिजर्वेशन है। और यही बात धीरे धीरे सीएपीएफ के जवानों को खटकने लगी, और आमतौर पर ऐसा होना लाजमी भी है। जवानों का कहना है कि उनके पास काबिल अफसर हैं, लेकिन सीनियर पोस्ट पर उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि सीनियर पोस्ट पर अगर उनके ही ऑफिसर लीड करेंगे तो आउटपुट और ज्यादा बेहतर होगा। उनका प्रमोशन भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कई अफसर जो 10-15 सालों से काम कर रहे हैं, ना उनका पद बढ़ता है और ना ही उनकी सैलरी बढ़ती है। इसी के खिलाफ पहले अपील की गई, एनएफएफयू की मांग की गई, यानी कि जिनका प्रमोशन नहीं होता है उनकी सैलरी इसके जरिए बढ़ाई जाती है, लेकिन ये देने से मना कर दिया गया, जिसके खिलाफ जवानों ने 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लगभग 11 लाख की नफरी वाले इन बलों ने पुरानी पेंशन बहाली और कैडर अधिकारियों के प्रमोशन, संगठित सेवा का दर्जा, नए सर्विस रूल्स और वित्तीय हितों को लेकर अदालती लड़ाई जीती, लेकिन सरकार नहीं मानी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन बलों में ओपीएस लागू करने का फैसला सुनाया, तो उसके खिलाफ भी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सीएपीएफ कैडर अधिकारियों की प्रमोशन, संगठित सेवा का दर्जा, नए सर्विस रूल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उस पर केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन लेकर चली आई। सीआरपीएफ को अलविदा बोल चुके सहायक कमांडर सर्वेश त्रिपाठी के मुताबिक सीएपीएफ में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बात केवल प्रमोशन या फिर दूसरे आर्थिक फायदों की नहीं है, यहाँ तो पहचान के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। इन बलों में मेडिकल कैडर, मिनिस्ट्रियल और यहाँ तक कि वेटनरी डॉक्टर को भी समय पर प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव कैडर के साथ ही हर मामले में भेदभाव होता है। सीआरपीएफ के एमटेक, बीटेक, आईआईटी व दूसरी डिग्री हासिल किए अधिकारियों को तय समय पर प्रमोशन से वंचित रखा जाता है। पॉलिसी की मोर्चे पर सरकार के निर्णय ठीक नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने संगठित सेवा ओजीएएस देने का आदेश दिया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये घोषणा करने के लिए प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। केंद्रीय कैबिनेट ने नोटिफाई किया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। जब ये फैसला लागू नहीं हुआ तो नए सर्विस रूल भी नहीं बने। ऐसे में एग्जीक्यूटिव कैडर को समयबद्ध प्रमोशन कैसे मिल सकती थी? कैडर अफसरों ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन की लड़ाई लड़ी और जीत भी ली। इन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 को एक अहम फैसला सुनाया, लेकिन उस पर केंद्र की मोदी सरकार बीते हफ्ते ही रिव्यू पिटीशन में चली गई। इसे सीएपीएफ के 13,000 कैडर अधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार के इस कदम से परेशान होकर सीएपीएफ के एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खुला पत्र भी लिखा। इसमें सीएपीएफ अधिकारियों के लिए न्याय और सम्मान की गुहार लगाई गई है। पत्र में कहा गया है कि वो गंभीर अन्याय का सामना कर रहे हैं। सरकार ने हमें संगठित ग्रुप ए सेवा यानी कि ओजीएएस का दर्जा देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आईपीएस डेपुटेशन को भी 2 साल में खत्म करने को कहा था, लेकिन केंद्र सरकार इसके भी खिलाफ चली गई। कैडर अधिकारी ने अपने पत्र में क्या लिखा है वो जानना भी बहुत जरूरी है। वो लिखते हैं, ये पत्र मैं विद्रोह की भावना से नहीं बल्कि एक पीड़ित लेकिन समर्पित सैनिक के रूप में लिख रहा हूँ। वो सैनिक जिसने 19 साल तक वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा की है, भारत के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया है, एसपीजी के कमांडो और सीआरपीएफ के जेड+ सुरक्षाकर्मी जो दिन रात आपकी हिफाजत करते हैं, इन विशिष्ट इकाइयों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी जो अटल साहस और अद्भुत योजना के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं, ये सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारी हैं।
आज यही अधिकारी एक गंभीर अन्याय का सामना कर रहे हैं। आपकी सरकार ने हमें संगठित ग्रुप ए सेवा यानी कि ओजीएस का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय को पलटने के लिए एक पुनर्विचार याचिका तक दायर कर दी, जिसने हमारे अधिकारों को मान्यता दी थी। क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जान तो कुर्बानी के लायक है, लेकिन सम्मान नहीं? हम भारत के लिए लड़ते हैं, पर हमारे लिए कौन लड़ेगा? हम सिर्फ ये मेरी कहानी नहीं है, बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के हजारों प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारियों की मूक पीड़ा है। गणतंत्र दिवस की परेड में हमें सलामी दी जाती है, राजनीतिक भाषणों में हमारी शहादत का गुणगान किया जाता है, लेकिन जब कैडर समीक्षा और नीतिगत निर्णयों की बात आती है तो हमें दूसरे ग्रुप अधिकारियों के बराबर ना ही अधिकार मिलता है और ना ही प्रमोशन दिया जाता है। इसके अलावा नेतृत्व का अवसर भी नहीं दिया जाता। जब न्यायालय न्याय देता है तो सरकार इसके विरोध क्यों कर रही है? दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि सीएपीएफ अधिकारियों को संगठित ग्रुप ए सेवा का हिस्सा माना जाए। आईपीएस के प्रभुत्व को कम करके सीएपीएफ अधिकारियों को उचित नेतृत्व के अवसर भी दिए जाएं। हमें सम्मान, प्रमोशन, सम्मान और अपने ही बलों में नेतृत्व का अधिकार मिले, लेकिन इन निर्णयों के लागू करने की बजाय सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। एक औपनिवेशिक मानसिकता को थामे रखने के लिए जो सीएपीएफ अधिकारियों को आईपीएस से कमतर रखती है, उन्हीं बलों में जिन्हें हम प्रशिक्षित होकर लीड करते हैं। आपके पास बदलाव लाने की शक्ति है, फिर क्यों नहीं? खुले पत्र के आखिर में अधिकारी ने लिखा कि मैं याचिकाकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि उस सैनिक के रूप में अपील करता हूं जिसने तिरंगे के प्रति अपनी शपथ को कभी नहीं तोड़ा। आपकी रिव्यू पिटीशन सीएपीएफ अधिकारियों को यह संदेश देती है कि आप हमारा भविष्य नहीं चाहते हैं। कृपया इस पत्र को केवल शब्द ना समझे, इसे वो क्षण बनाए जब आपकी सरकार ने उनके साथ खड़ा होने का फैसला लिया था, जो हर पल उसकी रक्षा के लिए तैनात हैं। सीएपीएफ के इंस्पेक्टरों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लेकर सरकार दोहरी नीति अपना रही है। पहले खुद कहती है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। जब दिल्ली हाईकोर्ट इसी आधार पर इन बलों को ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल करने का फैसला देता है, तो केंद्र सरकार उसे नहीं मानती। सरकार उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। अब इसी तरह के दूसरे केस भी सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार इन जवानों के साथ न्याय करती है या फिर दूसरे मामलों की तरह इनकी भी अनदेखी कर देती है। जो नेताओं और जनता की सुरक्षा में अपनी जान गंवा देते हैं, उन्हें उनके हक की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।